दुनिया का सबसे अमीर इंसान होने के बाद भी इलॉन मस्क के पिता उन्हें अपशब्द क्यों बोलते हैं, और ऐसा क्या हुआ कि एक इमोजी भेजने पर इस इंसान को देने पड़ गए 8 लाख रुपए। और पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला इंसान कौन था, और एक ऐसा व्यक्ति जो एक समय अरबपति था लेकिन आज इसके पास खाने के लिए एक पैसा भी नहीं है। ऐसे ही रोमांचक फैक्ट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 6। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसको इलॉन मस्क के टैलेंट और उसकी कामयाबी को देखकर गर्व महसूस न होता होगा, क्योंकि इलॉन मस्क ने अब तक जो भी हासिल किया है वो दुनिया में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। और मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का एक शख्स ऐसा भी है जिसे इलॉन मस्क पर जरा भी गर्व नहीं है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के पिता एलोन मस्क है। जी हाँ, सही सुना आपने। उनके पिता का मानना है कि उनके परिवार में इलॉन मस्क के कामयाब होने से पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया था और उन्होंने खुद ही अपने बच्चों को बचपन में ही दुनिया की लगभग हर जगह घुमा दी थी। यही नहीं, इलॉन मस्क के पिता को इलॉन मस्क से ज्यादा अपने छोटे बेटे किम्बल मस्क पर गर्व है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका छोटा बेटा किम्बल कई मायनों में इलॉन मस्क से आगे है। आपको क्या लगता है, क्या आप इलॉन मस्क के पिता से सहमत है या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 5। दोस्तों, हिंदुस्तान से मक्का शरीफ का सफर, वो भी पैदल, कोई मामूली बात नहीं बल्कि इसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। पर जब इंसान के इरादे मजबूत हो तब अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अदा करते हैं। केरल से शुरू हुआ सिहाब का मक्का तक का सफर आज भी जारी है। सिहाब केरल के मल्लापुरम के रहने वाले हैं और 3 जून को उन्होंने अपना सफर शुरू किया। सिहाब के इस सफर के बारे में चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बहुत सारे बाहर के देशों में भी है। सिहाब का सफर लगभग 8600 किलोमीटर का है। और दोस्तों, स्क्रीन पर दिखने वाला ये शख्स भी शिहाब भाई के तरह हज करना चाहते हैं और वो भी पैदल। लेकिन ना तो इनके पास कोई परमिशन है और ना ही कोई तैयारी। और जब इस भाई से वीजा के बारे में पूछा गया तो भाई के पास कोई वीजा नहीं है, जबकि सऊदी पैदल जाने के लिए 5 देशों के वीजा की जरूरत होती है। चूँकि सिहाब भाई ने इसके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए थे, इसलिए उन्हें पैदल जाने दिया गया। पर इस भाई के पास पैसा और डॉक्यूमेंट की बड़ी कमी थी, इसीलिए ये भाई इस साल पैदल हज जाने में नाकाम रहा। पर फिर भी कुछ न होने के बाद भी इस भाई ने जो हिम्मत दिखाई, जो कदम उठाने की कोशिश की है, उसके लिए इसे सलाम। नंबर 4। अगर इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर जीव की बात की जाए तो इसमें हम इंसानों का नाम सबसे पहले आता है। और आज के समय में इंसान का दिमाग सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है और हम लगातार यूनिवर्स के बारे में जानकारी हासिल करने में सफल हो रहे हैं। लेकिन इन चीजों से परे हमारे दिमाग में एक सवाल हमेशा खटकता रहता है कि आखिर इस दुनिया में सबसे पहला इंसान कैसे और कब आया। वैज्ञानिकों की माने तो हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई थी। जीवन की शुरुआत आज से 3.5 बिलियन साल पहले हुई थी और समुद्र में कुछ छोटे सेल्स मिले थे और यही सेल्स बाद में मल्टी सेल्यूलर बन गए और उसके बाद डायनासोर जैसे भयानक जीव का जन्म हो गया। फिर डायनासोर के खत्म होते ही इंसानी जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। नंबर 3। दोस्तों, वैसे तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी कहानी हमें ज्यादा मोटिवेट करती है, लेकिन हमारी दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी एक छोटी सी गलती उन्हें अरबपति से रोड पर लाकर बैठा देती है। और उन्हीं में से एक है सहारा के मालिक सुब्रता राय साहब। एक वक्त था जब सुब्रता राय का नाम भी भारत के टॉप बिजनेसमैन में आता था। वो भी बड़ी बड़ी पार्टियां किया करते थे जिसमें वीआईपी से वीआईपी लोग आया करते थे। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं था जिसमें सहारा का बोलबाला ना हो। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब दूसरों को सहारा देने वाले को कानून का सहारा भी ना मिला। एक समय जब सहारा कुल 2.23 लाख की कंपनी थी, लेकिन इस बीच उनके ऊपर विवाद भी शुरू हो गया और गरीब के पैसे लूटने का आरोप लगा। विवाद जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो पुलिस को उन्हें जबरन गिरफ्तार करना पड़ा और उनके ऊपर 20,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप साबित हो गया। लेकिन रुतबे वाले लोग कहाँ ज्यादातर सलाखों के पीछे रहते हैं। 2016 में वो भी जेल से निकल गए। साथ ही उन गरीबों का उनका पूरा पैसा भी नहीं मिल सका और वो पैसे चुकाते चुकाते खुद गरीब हो गए। दोस्तों, सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप पर हम जैसे चाहे इमोजी भेज देते हैं, लेकिन क्रूज कोक नाम के न्यूजीलैंड के इस शख्स को ऐसा शुरू करना बहुत भारी पड़ गया और उन्हें अपनी एक्स वाइफ को एयरप्लेन की इमोजी सेंड करने के लिए 8 महीने की जेल की सजा हो गई। दरअसल जब इन दोनों का तलाक हुआ तब अदालत ने क्रूज को अपनी पत्नी से दूर रहने का आदेश दिया। तलाक के बाद उसकी पत्नी दूसरे शहर चली गई, लेकिन क्रूज उसे भुला न सके और उसने अपनी पत्नी को बहुत सारे मैसेज के साथ एयरप्लेन की इमेज सेंड कर दी और उनकी पत्नी ने पुलिस से शिकायत कर दी और मामला अदालत में पहुंचा। फिर जज ने एयरप्लेन देखकर ये समझा कि क्रूज अदालत के खिलाफ जाकर अपनी पत्नी से मिलने जा रहे थे और उन्हें 8 महीने की जेल की सजा सुना दी गई। नंबर 1। अगर आपके करोड़ों की पैकेज के साथ नेटफ्लिक्स में नौकरी लग जाए तो फिर क्या आप उस जॉब को किस कंडीशन में छोड़ना चाहेंगे? दोस्तों, कोई भी इंसान उस जॉब को तभी छोड़ेगा जब उसे उससे बेहतर अवसर मिल जाए। लेकिन अमेरिका के एक शख्स ने नेटफ्लिक्स में करोड़ों की सैलरी मिलने वाली नौकरी सिर्फ इस वजह से छोड़ दी क्योंकि वो अपनी नौकरी से बोर हो गया था। माइकल नाम का ये शख्स बतौर इंजीनियर नौकरी करता था और उसकी साल भर की कमाई 3 करोड़ थी और इसने ये जॉब छोड़ दी, वो भी बस इसलिए कि उसे बोर लग रहा था। अब कुछ लोग इसे बेवकूफ कहेंगे और कुछ स्मार्ट, क्योंकि जो काम इसे अच्छा नहीं लग रहा था उसने उसे तुरंत छोड़ दिया। आप कौन सी कैटेगरी में हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए हमारे पेज अल्फा फैक्ट्स हिंदी को। धन्यवाद।